बिहार सरकार ने स्वतंत्रता सेनानी और उनके परिजनों के इलाज के लिए विशेष सुविधाएं देने का निर्देश दे रखा है, लेकिन सूबे के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच में इन निर्देशों का खुलेआम मखौल उड़ रहा है। ये तस्वीर है पीएमसीएच के टाटा वार्ड की। जमीन पर लेटी बुजुर्ग महिला दौलती देवी लकवा से ग्रस्त है। इन्हें बेहतर इलाज के लिए गया से पटना लाया गया। 4 जनवरी को पीएमसीएच के इमरजेंसी में भर्ती कराया गया। इमरजेंसी में इलाज चल ही रहा था कि 6 जनवरी को आधी रात को इन्हें टाटा वार्ड रेफर कर दिया गया। नियम के अनुसार रात 10 बजे के बाद मरीज को रेफर नहीं किया जा सकता है। टाटा वार्ड पहुँचे कर्मचारियों ने दौलती देवी को भार में ही जमीन पर लिटा दिया और चले गए। इन कर्मचारियों ने इस बात का भी ख्याल नहीं रखा कि दौलती देवी की उम्र 95 साल की हो चुकी है। दौलती देवी के साथ पीएमसीएच पहुंचे उनके बेटे काफी गुहार के बाद अपनी मां को टाटा वार्ड के अंदर ले जाने में कामयाब हुए, लेकिन वहां भी उन्हें बाथरूम के बगल में जमीन पर जगह दी गई। पीएमसीएच की अव्यवस्था से दुखी परिजनों ने न्यूज 18 से मदद की गुहार लगाई है। शी इज नॉट ए कॉमन लेडी, शी इज वाइफ ऑफ ए फ्रीडम फाइटर। आई एम द सन ऑफ दिस वेरी लेडी दौलती देवी। जमीन पर पड़ी हुई है मेरी माँ, और वो गेट पर जो है सो लैट्रिन वाले बराबर आते जाते हैं, तो हमको वो भी नीचे जो बेड मिला हुआ है उसको भी हमको जो है सो बार बार घसकाना पड़ता है, उसके बाद आना जाना पड़ता है। तो कहीं कोई सुविधा नहीं है, सिर्फ कागज़ में ही उनका जो कुछ भी प्लानिंग चलता है, कैबिनेट का डिसीजन है, लेकिन कहीं कोई सुख सुविधा नहीं है। और हमारी माँ 11:30 बजे रात में इमरजेंसी से ट्रांसफ़र होकर के टाटा वार्ड में आई, जहां नीचे बिछा करके ठंड के। जब न्यूज 18 की टीम ने पीएमसीएच प्रबंधन से इस मामले में प्रतिक्रिया लेनी चाहिए तो प्रबंधन पूरे घटनाक्रम से अनजान दिखा। आखिरकार पीएमसीएच के अधीक्षक ने न्यूज 18 की पहल पर जल्द से जल्द बेड मुहैया कराने का आदेश दिया और पूरी घटनाक्रम पर दुख जताया। तो अभी आपकी सूचना के बाद मैंने व्यवस्था कर दी, 16 नंबर बेड उनको आवंटित कर दिया गया है और इस असुविधा के लिए मैं खेद व्यक्त करता हूँ। न्यूज 18 की पहल पर दौलती देवी को पीएमसीएच प्रबंधन की ओर से उचित इलाज का आश्वासन मिला, लेकिन सवाल उठता है कि पीएमसीएच में इतनी अव्यवस्था क्यों है? आखिर क्यों यहाँ नियमों की धज्जियां उड़ाई जाती हैं? सरकार स्वास्थ्य जैसी बुनियादी जरूरतों को लेकर खुद की तत्परता का दावा तो करती है, लेकिन सूबे के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच की खस्ता हाल स्थिति सरकारी तंत्र की अकर्मण्यता और लापरवाही की दास्तां सहज ही बयां करती नजर आ रही है। एक स्वतंत्रता सेनानी की पत्नी को, जो उम्र के करीब 95 वर्ष में पहुंच चुकी हैं, एक अदद बेड तक नसीब नहीं हो पाए, तो इससे बढ़कर विडंबना भला और क्या हो सकती है। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और बिहार में कांग्रेस बजरंगबली के भरोसे पार्टी आज से राज्य भर में हनुमान परिक्रमा रथ यात्रा शुरू करने जा रही है। हनुमान रथ के माध्यम से कांग्रेस राज्य के साधु संतों को 3 फरवरी को पटना के गांधी मैदान में होने वाली राहुल गांधी की रैली के लिए आमंत्रित करेगी। बीजेपी राम के भरोसे तो कांग्रेस राम भक्त हनुमान के भरोसे अपनी 2019 की वेतरनी पार करने की कोशिश में जुटी है। जब से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हनुमान को लेकर बयान दिया, तब से ही कांग्रेस ने हनुमान को लपक लिया है। बिहार कांग्रेस आज से प्रदेश भर में हनुमान परिक्रमा रथ यात्रा की शुरुआत करने जा रही है। भगवान हनुमान के ही 11वीं अवतार राहुल गांधी जी जो मानसरोवर पर गए, 11वीं अवतार शिव के थे, और शिव से जाके मानस सरोवर पर उनसे आशीर्वाद राहुल गांधी जब से लिए हैं, एक फिजा ही बदल गया है देश के। कहते हैं कि राजनीति सिर्फ बांटना जानती है। इस बार राजनीति ने राम और राम भक्त हनुमान को भी बांट दिया है। 2019 के महासमर में बीजेपी बनाम कांग्रेस ने राम बनाम हनुमान का बैटल ग्राउंड भी तैयार कर दिया है। कांग्रेस को इस देश की जनता भरोसा नहीं जाकर के, कांग्रेस को इस देश में 50 वर्षों तक शासन करने का मौका मिलेगा। 50 वर्षों में देश को रसातल में जाने का काम किया जाएगा। करीब 3 दशक के बाद कांग्रेस ने पटना के गांधी मैदान में अकेले अपने दम पर रैली करने की हिम्मत जुटाई है। अब देखना होगा कि हनुमान परिक्रमा रथ के बुलावे 3 फरवरी को कितने साधु संत गांधी मैदान में जुटते हैं। रुपेश कुमार, न्यूज 18 पटना।